कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से फोन पर बात की है और जाहिर सी बात है इससे पहले भी भारत की तरफ से शांति की अपील की बात की गई थी। और अभी जो जानकारी मिल रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से फोन पर बात की है। प्रेसिडेंट पुतिन जो कि रूस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने पुतिन से फोन पर बात की है और अभी जो जानकारी मिल रही है उनके अनुसार अभी उन्होंने फोन पर बात की और शांति बनाए रखने की बात कही। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि थोड़ी देर पहले ही पुतिन का संबोधन आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और यह कहा था कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में जो ये युद्ध किया जा रहा है, जो हमला किया जा रहा है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि रूस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन जहां दूसरी तरफ यूक्रेन भी झुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो भी लगातार सामने आकर डटकर खड़ा हो गया था और ऐसे में हर तरफ यही था, क्या ये युद्ध जो है वो रुक सकता है, कि क्या इस हमले को टाला जा सकता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से फोन पर बात की है और जाहिर सी बात है शांति की अपील उनसे की गई होगी, अमन चैन की यहां पर बात कही होगी कि आपसी बातचीत से समझौता यहां पर किया जाए, बातचीत से कोई हल निकाला जाए, टेबल टॉक यहां पर की जाए। और अगर ऐसा होता है तो देश, हमारा देश भारत जो है एक नजीर बनेगा, पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से फोन पर बात की है। रूस यूक्रेन तनाव पर पीएम मोदी ने पुतिन से बात की है। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की थी और यह संबोधन यहां पर दिया था रूस के प्रेसिडेंट ने कि रूस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं दिल्ली से हमारी ब्यूरो हेड अदिति जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। अदिति, ओवर टू यू। बिल्कुल, आपको बता दें कि भारत की रूस से भी बात चल रही है और यूक्रेन से भी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है और उनसे तमाम मसलों पर बात की थी। कि पहला बड़ा मसला यही था कि जब भी दो देश में के बीच में वॉर की स्थिति आती है तो संकट केवल उन दो देशों पे ही नहीं होता, आसपास के नेबर देशों के साथ साथ पूरे विश्व में माहौल खराब होता है और यूरोप के साथ साथ एशिया में फर्क पड़ रहा है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्रोमिनेंट फेस के रूप में भारत ने यहाँ पर ये पहल की है। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा था जिसमें उन्होंने अपनी चिंता ये जताई कि जो भारतीय फंसे हुए हैं उसको लेकर यूक्रेन में भी और तमाम बात की। आपको बता दें कि जो विदेश मंत्री हैं वो यूक्रेन में भी लगातार बात कर रहे हैं, जयशंकर, और जो सीमावर्ती देशों में विदेश मंत्री से भी भारतीय की सुरक्षा की वापसी की बात हो रही है। और इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो रीसेंट डेवलपमेंट है उसके हिसाब से व्लादिमीर पुतिन से बात की है, बातचीत करके तमाम मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। और रशिया और नाटो जो ग्रुप है उनको लेकर भी किस तरीके से सिंसियर डायलॉग किया जा सके और इस मसले को बातचीत से सुलझाया जा सके, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहल है जिसमें वो दोनों देशों में अलग अलग स्तर पर बातचीत हो रही है, उसको एक बहुत अच्छे पहल के रूप में देखा गया है। और एक जिस तरीके से आज जो एम्बेसडर थे यूक्रेन के, जिन्होंने इंटरफेयर करने के लिए कहा था प्रधानमंत्री मोदी को, और उनको एक प्रोमिनेंट देश के रूप में बताया था जो इसमें इंटरफेयर करे, और उस तरीके से जो कहा गया था। और ये पहल बेहद महत्वपूर्ण है और भारत के लिए अपने आप में भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ऐसी स्थिति रशिया और यूक्रेन के बीच में आती है तो ये कभी दूसरे देशों के बीच में भी आ सकती है। दूसरे ऐसे भी देश हैं जो खुद ये वॉर की स्थिति लाकर भारत हो या दूसरे देशों पर इस तरह की चीज करें तो और ये भी बार बार कहा जा रहा है कि जो नाटो में जितने भी देश आते हैं वो चाहते हैं कि रूस पर इस तरह का प्रेशर बनाया जाए और रूस को इस तरह से आंख दिखाई जाए कि वो इस तरह की स्थिति से अपने आप को पीछे हटा ले। लेकिन वहीं यूक्रेन है, वो भारत से भी मदद मांग रहा है और लगातार वो कह रहे हैं कि केवल सैन्य लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही, वहां के जो सिविलियंस है उन पर भी काफी सिविलियंस भी मारे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हरकत में आए देश के प्रधानमंत्री और उन्होंने जहां पर पुतिन से बात की, वहीं दूसरी ओर उनके जो जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो भी लगातार यूक्रेन से संपर्क में हैं, चाहे फिर वो किसी तरह की मदद हो, चाहे फिर वो भारतीयों की सुरक्षित इवैक्यूएशन का जो रोड मैप है उसको लेकर बातचीत की।
बिल्कुल, और राहत की बात यहां पर भारतीयों के लिए होगी, उन परिवारों के लिए होगी जिनके अपने जो है फिलहाल यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो अब तक यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी समझना होगा, क्योंकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पुतिन ने, उन्होंने साफ यहां पर कर दिया था कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम पीछे नहीं हट सकते। और दूसरी तरफ अदिति, यूक्रेन भी कह रहा है कि जो कि न्यूक्लियर जो इलाका है, एक सैन्य इलाका जिस पर कब्जा चाहता है पुतिन, रूस चाहता है, तो ऐसे में आपको लगता है शांति से या फिर टेबल टॉक हो सकती है? मैं आपको सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री के बीच में क्या कुछ बात हुई। प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रधानमंत्री को तमाम जो डेवलपमेंट है उसको लेकर बातचीत करी। उन्होंने बताया कि किस तरफ जो उनके डेवलपमेंट है और वो किस तरीके से तमाम चीजें जो ये एक्ट ऑफ वॉर है उसके हिसाब से कर रहे हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने यही कहा कि जो आपका लंबा चलता आ रहा रशिया और नाटो के बीच का जो डिफरेंसेस हैं उनको केवल बातचीत से, डायलॉग से ही सुलझाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ये अपील करी कि जो वायलेंस है उसको तुरंत सीज किया जाए, उसको रोका जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर तरह के एफर्ट्स, हर तरह से डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन, डायलॉग किए जाएंगे और जो संभवतः मदद भारत की तरफ से होगी वो भी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने ये भी सेंसिटाइज किया रशियन प्रेसिडेंट को कि इंडिया का क्या कंसर्न है, सेफ्टी और ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इन यूक्रेन, ये इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है। और इसके लिए उन्होंने दो टूक की बात कही कि पहले तो तुरंत सीज फायर जो है आप तुरंत कीजिए। उसके अलावा ये भी कहा कि हमारे भारतीय फंसे हुए हैं उसको लेकर हम बहुत ज्यादा कंसर्न है। दूसरा ये भी कन्वे किया कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है भारत की, वो सबसे पहले सेफ एग्जिट है या रिटर्न है इंडिया के लिए अपने लोगों की। तो एक ये पहले, इसके अलावा दोनों लीडर्स इस बात से अग्री हुए कि डिप्लोमेटिक टर्म्स पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं आगे जो भी सब देशों का जो इंटरेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नाटो में जितने देश आते हैं और रशिया का जो एक वैचारिक मतभेद है उसको भी बातचीत से सुलझाने की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पुतिन से की। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से चाहे फिर वो अमेरिका हो, चाहे वो दूसरे देश हो, चाहे वो अलग अलग डिप्लोमेट्स हो, वो रूस को यही बार बार समझा रहे थे कि जो आज सुबह की या कल देर रात की कार्रवाई हुई यूक्रेन पे वो सही नहीं है, क्योंकि पूरा यूरोप इससे अफेक्ट होगा। और ऐसी स्थिति में यूक्रेन के साथ साथ और भी स्थिति गंभीर बनेगी। तो अब प्रधानमंत्री की बातचीत के बाद अगले 24 घंटे या 12 घंटे में क्या बदलाव होता है, क्या तस्वीर बदलती है, क्या सीज फायर जो वॉल्यूशन है उसको रोका जाता है, इन तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, आने वाले 24 घंटे जो है सबकी नजर इस पर ही बनी हुई है। और ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो 20 से 25 मिनट एक देश के बड़े लीडर ने दूसरे देश के लीडर को दिए हैं, और वो भी तब जब ऐसी सिचुएशन बनी हो, ये बेहद अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति तमाम जानकारी देने के लिए।